दोस्तों, मणिपुर जहां पिछले 2 सालों से अशांति थी, ऐसा लग रहा था कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मणिपुर को भूल गए हैं। उन्हें याद भी नहीं कि मणिपुर नाम का कोई राज्य देश में भी है, क्योंकि 2 साल से प्रधानमंत्री ने मणिपुर का जिक्र नहीं किया। पिछले 2 साल से प्रधानमंत्री मणिपुर नहीं गए, उस मणिपुर में नहीं गए जो अशांत है, उस मणिपुर में नहीं गए जहां कुकी और मैतेई समुदाय के बीच में हिंसक झड़पें हुई, उस मणिपुर में जहां 60,000 से ज्यादा लोग आज भी राहत शिविरों में रह रहे हैं, विस्थापित है, उस मणिपुर में जहां 260 से ज्यादा लोगों की मौत हो रही है, मौत हो चुकी है, उस मणिपुर में जहां कितने ही लोग आज भी बेबस हैं, कितने ही लोग आज भी मुश्किल भरा जीवन जी रहे हैं, क्योंकि 2 समुदायों में हिंसा हुई थी। मई के महीने में 2023 का वो साल था। उस मणिपुर में जहां राहुल गांधी 3 बार जा चुके हैं, उस मणिपुर में जहां राहुल गांधी उस वक्त गए जब वो एलओपी यानी कि लीडर ऑफ ऑपोजिशन भी नहीं थे, उस मणिपुर की याद अब आखिरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आ गई है और प्रधानमंत्री मणिपुर जाने का मन बना रहे हैं। प्रधानमंत्री वहां जाने वाले हैं, इस तरह की खबर आई है। लेकिन दोस्तों, जब तक प्रधानमंत्री चले ना जाए तब तक कहा नहीं जा सकता, क्योंकि अभी जो फाइनल आइटनरी है आना वो बाकी है कि कहाँ कहाँ प्रधानमंत्री जाने वाले हैं। प्रधानमंत्री मिजोरम जाएंगे, वहां पर उन्हें जो रेलवे का वहाँ उद्घाटन करना है। लेकिन वहाँ जाने के बाद कहा जा रहा है कि आगे प्रधानमंत्री मणिपुर भी जाएंगे। मणिपुर जाने का कार्यक्रम प्रधानमंत्री बना सकते हैं। देखिए, ऐसे वक्त में प्रधानमंत्री मणिपुर जाएंगे जब आप प्रधानमंत्री को देखेंगे कि वो हर तरफ से घिरे हुए हैं। कहीं ना कहीं मणिपुर को लेकर भी उन पर सवाल उठाए जाते हैं कि प्रधानमंत्री अब तक क्यों नहीं गए। क्या प्रधानमंत्री की जिम्मेदारी नहीं थी कि वो एक ऐसे राज्य में जाते जो राज्य अशांत है, जिस राज्य को प्रधानमंत्री की जरूरत थी, जिस राज्य के लोग एक उम्मीद के साथ पीएम को देख रहे थे कि पीएम आएंगे और अगर वो दिलासा देंगे तो उन लोगों को वाकई में एक कॉन्फिडेंस आएगा। देखिए, हालात ऐसे हो गए हैं मणिपुर के, जहां अभी भी हजारों की संख्या में लोग राहत शिविरों में रह रहे हैं। अभी भी गाहे बगाहे इस तरह की खबरें आ जाती हैं। हालांकि पिछले 2-3 महीनों में अगर देखा जाए तो कोई इस तरह की बड़ी घटना नहीं हुई, लेकिन फिर भी कुछ घटनाएं हुई हैं जिसका जिक्र मैं आगे करूंगी। मणिपुर दरअसल मई 2023 में दंगों की आग में झुलसा। हमने मणिपुर से वो तस्वीरें देखी, वो शर्मनाक तस्वीरें देखी, जहां निर्वस्त्र होकर एक महिला को सड़कों पर घुमाया गया और जो लोग वहां पर थे, जो उस महिला के साथ चल रहे थे, चूंकि एक समुदाय का दूसरे समुदाय से वैमनस्य था, तो उसके चक्कर में जो मणिपुर था वो पिछले 2 सालों से सुलग रहा था। उस तस्वीर ने पूरे देश को शर्मसार करने का काम किया। उस तस्वीर से पूरे देश में आवाज़ उठी कि उन लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए जिन्होंने इस घटना को अंजाम दिया। हालांकि कुछ लोगों की गिरफ्तारियां भी उस मामले में हुई थी। अब मणिपुर में जो हिंसा शुरू हुई 2 समुदायों के बीच में, उसके बाद से मणिपुर में अनरेस्ट रहा। मणिपुर में छापेमारी हुई, मणिपुर में किस तरह से वहाँ पर जो स्पेशल फोर्सेस हैं उनकी तैनाती रही। जो कुकी समुदाय के लोग हैं उनको मैतेई इलाकों में जाने की आज भी परमिशन नहीं है। जो मैतेई समुदाय के लोग हैं उन्हें कुकी इलाके में जाने की आज भी परमिशन नहीं है। कितने लोग जो थे जिनका सामान्य जनजीवन चल रहा था वो अस्त व्यस्त हो गया। कितने लोगों के कारोबार बर्बाद हो गए। तो एक किस्म से मणिपुर आज भी ढर्रे पर नहीं आ पाया है। वो आज भी अपने उस रोज़ाना की ज़िंदगी पर नहीं आ पाया है जैसे वो पहले चला करता था। कई इलाके आज भी ऐसे हैं। अब फाइनली प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां जा रहे हैं। अब प्रधानमंत्री को अचानक से मणिपुर की याद कैसे आ गई, सवाल ये भी खड़ा होता है। देखिए, ये वो दौर है जब प्रधानमंत्री चौतरफा घिरे हुए हैं। अगर आप इंटरनल पॉलिटिक्स की बात करेंगे तो यहाँ पर राहुल गांधी के अलग आरोप है, वोट चोरी का मुद्दा है, पूरा विपक्ष उनको एसआईआर के मुद्दे पर घेरे हुए हैं। हालात ऐसे हैं कि संसद तक चल नहीं पा रही। अगर आप मानसून सत्र की बात करेंगे तो एक दिन भी संसद की कार्रवाई, अगर आप ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा के 2 दिन छोड़ दिए जाएं तो नहीं चल पाई। तो प्रधानमंत्री हर तरफ से घिरे हुए हैं। यहाँ टैरिफ की मार पड़ रही है। ऑपरेशन सिंदूर हुआ मई के महीने में। अभी रशिया और चाइना के जो प्रेसिडेंट है उनसे प्रधानमंत्री की मुलाकात हुई। चाइना का दौरा उन्होंने किया 7-8 साल बाद। तो एक किस्म से स्थितियाँ बहुत फेवरेबल नहीं हैं और इस बदलती परिस्थिति में प्रधानमंत्री का मणिपुर जाना ये राजनीति के पॉइंट ऑफ व्यू से और वहाँ के लोगों के पॉइंट ऑफ व्यू से एक अच्छा जेस्चर
ज़रूर है, क्योंकि वहाँ के लोग एक टकी लगाकर देख रहे थे कि हमारे देश के जो राष्ट्राध्यक्ष हैं, हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, वो कुछ बोलेंगे, वो यहाँ आएंगे। लेकिन प्रधानमंत्री तो नहीं गए, राहुल गांधी गए। राहुल गांधी ने वहाँ जा कर के लोगों को ढांढस बताया, उनकी बातें सुनी, उनकी तकलीफ़ें सुनी। कहा यह जा रहा है जब प्रधानमंत्री का दौरा होगा तो प्रधानमंत्री मणिपुर के इंफॉल जाएंगे और साथ ही साथ चुराचांदपुर जाने का भी प्रधानमंत्री का कार्यक्रम है। वहाँ भी जा सकते हैं, वहाँ विस्थापितों के साथ मुलाकात कर सकते हैं और साथ ही मणिपुर में शांति विकास की परियोजनाएं जो चल रही हैं उसका प्रधानमंत्री जायज़ा ले सकते हैं और हो सकता है कि कोई बड़ा ऐलान मणिपुर के लिए प्रधानमंत्री ने सोचा हो वो कर सकते हैं। लेकिन देखिए, मणिपुर में जो मुख्यमंत्री थे एन बीरेन सिंह, उन्होंने इसी साल फरवरी में इस्तीफा दिया। राष्ट्रपति शासन वहाँ पर लागू है और देखिए, संघीय सरकार ने अपनी ही सरकार को वहाँ से हटा दिया। डबल इंजन की सरकार थी वहाँ पर। एन बीरेन सिंह पर इस तरह के आरोप लगे कि एन बीरेन जो सिंह है, उन्होंने मैतेई समुदाय के मुखिया की तरह बर्ताव किया और कुकी समुदाय के लोगों के खिलाफ उन्होंने काम किया। ये आरोप उन पर लगते रहे। अब विपक्ष ये दबाव बना रहा था, विपक्ष बार बार कह रहा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मणिपुर जाना चाहिए। वो क्यों नहीं जाते, क्यों नहीं विस्थापितों से मुलाकात करते, क्यों नहीं उन लोगों का दर्द सुनते जो इसी देश के नागरिक हैं, जो इस देश में तकलीफ़ों में रह रहे हैं। ये तो प्रधानमंत्री होने के नाते उनकी जिम्मेदारी बनती है। राहुल गांधी ने भी कहा था कि मैं अगर जा सकता हूँ तो क्यों प्रधानमंत्री यहाँ आकर के उनका दुख नहीं समझ सकते। तो अब ये सवाल उठ रहा है कि अचानक से 2 साल से ज़्यादा का वक्त हो चला है, मणिपुर के हालात को ख़राब हुए और अभी भी हालात पूरी तरह से सामान्य नहीं हुए हैं। अब प्रधानमंत्री जो जा रहे हैं उसके पीछे की वजह क्या है? क्या प्रधानमंत्री दबाव महसूस कर रहे हैं, ये विपक्ष का दबाव है, या फिर प्रधानमंत्री को जेन्युइनली ये लगता है कि नहीं, अब हालात वैसे हैं कि वो जा सकते हैं। अभी जो स्थितियां हैं वो आउट ऑफ कंट्रोल नहीं है जैसे पहले थी। अब देखिए, मणिपुर में अभी हाल ही की जो खबर है 28 जुलाई की मैं पढ़ रही हूँ, मणिपुर के 5 पहाड़ी ज़िलों से 155 हथियार, 1652 गोला बारूद और विस्फोटक बरामद हुआ। तो ये एक किस्म से आप ये मान सकते हैं कि मणिपुर में अभी भी कुछ लोग ऐसे हैं जो चाहते हैं कि वहाँ की स्थिति ठीक ना हो। तो कुछ लोग ऐसे हैं जो अभी भी चाहते हैं कि अनरेस्ट हो। अब प्रधानमंत्री के बारे में कहा यह जा रहा है कि 13 सितंबर को वो जाएंगे। उन्हें पहले मिजोरम जाना है, एक रेलवे सेवा का उद्घाटन करना है, उसके बाद वो एक दिन का दौरा मणिपुर में कर सकते हैं। लेकिन देखिए, अभी फाइनल जो लिस्ट है, आइटिनरी है, वो नहीं आई कि प्रधानमंत्री मणिपुर में जाएंगे तो कहाँ कहाँ जाएंगे। हालांकि मणिपुर में जो स्थानीय प्रशासन है वो ये कह रहा है कि उनके पास अभी तक इन्फॉर्मेशन नहीं है कि प्रधानमंत्री यहाँ आने वाले हैं या फिर तैयारियाँ की जाएँ। लेकिन उम्मीद इसी बात की है कि अगर प्रधानमंत्री मिजोरम जा रहे हैं तो वो मणिपुर भी जाएँ, क्योंकि मणिपुर के लोगों को बहुत आस है। मणिपुर के लोगों के बीच जब प्रधानमंत्री होंगे तो उनकी एक उम्मीद जगेगी। और दूसरा ये भी है कि ये प्रधानमंत्री होने के नाते उनकी जिम्मेदारी है कि वो देर से ही सही लेकिन अब ज़रूर जाएं, क्योंकि मणिपुर भी देश का ही, इसी देश का ही एक राज्य है जहां पिछले 2 से ज़्यादा सालों से अनरेस्ट है। आपको क्या लगता है, प्रधानमंत्री का ये जो दौरा हो रहा है, या वाकई प्रधानमंत्री को लगता है कि मणिपुर जाना चाहिए, या फिर ये विपक्ष के दबाव की वजह से ऐसा प्रधानमंत्री का ये दौरा है? नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।